हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम इंडिया, अ प्राउड इंडियन। तो चलिए आज हम बात करते हैं ओबेसिटी और डायबिटीज़ में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप ओबीज़ हैं और नॉर्मल से ज़्यादा हैं। तो इसका कैलकुलेशन दो चीज़ से होता है। एक होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं बीएमआई, और दूसरा होता है आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस। पहले हम बात करते हैं बीएमआई की, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की। अगर इसके लिए आपको अपना वेट पता होना चाहिए, इसके लिए आपको अपनी हाइट इन मीटर्स, आई रिपीट हाइट इन मीटर्स, बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए, अगर आपको सेंटीमीटर्स में अपनी हाइट पता है तो आप उसमें दो डॉट लगा दीजिए। जैसे कि अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स है तो आप 1.5 मीटर्स होंगे, और नहीं है तो प्लीज़, आजकल हर चीज़ के लिए गूगल अवेलेबल है। आप अपनी हाइट अगर आपको इंचेस में पता है, फीट में पता है, आप डालिए तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। पर आपको अपनी हाइट जो है वो मीटर्स में पता होनी चाहिए। फिर आप अपना वेट लिखिए कैलकुलेटर के ऊपर, उसको आप अपने हाइट इन मीटर्स से डिवाइड कीजिए, दोबारा हाइट इन मीटर से डिवाइड कीजिए, यानी कि आप अपने वेट को हाइट मीटर जो मीटर्स में जो है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाता है बीएमआई कैलकुलेशन। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड बहुत लगता है तो गूगल के ऐप में डालिए उसको, आप अपना हाइट और अपना वेट डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक बीएमआई आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, उसको मैनेज करना, अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो वो मैनेज करना एक सीरियस मैटर और डिफ़िकल्ट है। बीएमआई कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब जो है इसमें हम बात करते हैं कि नॉर्मल बीएमआई हमारा क्या होता है। तो देखिए, एक हमारा इन जनरल, हम इसमें जो अंडरवेट वाले लोग हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइम में ओबेसिटी और डायबिटीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो वैसे हमारा नॉर्मल बीएमआई फिर भी मैं बता देती हूँ कि 18.5 से अगर आपका नीचे होता है 18.5 से, तो आपका जो बीएमआई है वो लो होता है, और अगर 16.5 से नीचे होता है तो वो वेरी लो होता है। वो एक अलग टॉपिक है। हम ओबेसिटी के लिए अगर बात करते हैं, डायबिटीज़ के लिए, तो हमारा जो बीएमआई है वो 18.5 और 23 के बीच में रहना चाहिए। देखिए, ये एशियन इंडियंस के लिए ये रिकमेंडेशन है कि ये 23 तक रहना चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो मे बी आप उसको 23 to 25 के बीच में भी रख सकते हैं। आपका बीएमआई अगर 25 से ऊपर है और 30 के अंदर है तो फिर आप ओवरवेट कहलाते हैं, और अगर आपका बीएमआई जो है 30 से ऊपर है और 35 से नीचे है तो फिर आप ओबीज़ हैं, मतलब कैटेगरी 1 ओबीज़, क्लास 1 ओबीज़। और अगर आपका 35 to 40 के बीच में है तो क्लास 2 ओबीज़ है, मतलब कि थोड़े ज़्यादा ओबीज़ हैं। और भाई, अगर आपका बीएमआई 40 से ऊपर है तो भाई भगवान बचाए आपको, और आपको अपनी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी सबके साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलके। 40 से ऊपर यू आर वेरी 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 ओबीज़, सो यू आर प्रोन टू ऑल दी डिजीज़ेज़। सो 40 से ऊपर वाले तो बहुत ही सीरियस मैटर है। तो ये हमने अपना बीएमआई अपना कैलकुलेट कर लिया। और आपको जो है, अगर आप डायबिटिक हैं तो हर हालत में आपका बीएमआई जो है वो 23 या उससे नीचे रहना चाहिए, 18.5 to 23 के बीच में। तो ये हो गया हमारा बीएमआई कैलकुलेशन। और नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, क्योंकि कई बार हमारा बीएमआई होता है 23, पर हमारी जो ये एब्डोमेन की जो साइज़ होता है, इसके अंदर फैट ज़्यादा होता है और इसका साइज़ ज़्यादा होता है। इसके ज़्यादा होने से भी इसके अंदर जो फैट होता है उसमें हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है। तो हम जो है, ये जो हमारा कैलकुलेशन है, ये हमें स्ट्रेट खड़े होकर के, और हमें अपनी नाभि के जस्ट ऊपर आपको लेना होता है मेजरमेंट। आपकी टेप ना टाइट होनी चाहिए ना लूज़ होनी चाहिए। आपने पेट अंदर खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें जब आप ब्रीथ आउट करते हैं
उसके एंड में आपको सिंपली लेना होता है। घबराइए मत कि हमारी ज़्यादा क्यों आ रही है, जितनी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, हम वर्क करेंगे उसको कम करने के लिए। अब जो ये हमारी वेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है ये फीमेल्स में होनी चाहिए अप टू 80 सेंटीमीटर्स, यानी कि 31 to 32 इंचेस। यस मैडम्स, आपने सही सुना, 31 to 32 इंचेस, जो कि सुन के बहुत शॉकिंग लगता है क्योंकि इंडिया में जितने भी ओबीज लोग हैं हार्डली किसी की वेस्ट साइज़ ये मिलती है। और जो मेल्स होते हैं उनकी होती है 90 सेंटीमीटर्स एंड बिलो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होती है 35 to 36 इंचेस। सो अगर आप अपने करेक्ट बीएमआई में हैं और आप अपने करेक्ट वेस्ट साइज़ में हैं तो फिर आप ओबेसिटी में नहीं आते हैं, आप हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़ और आप जितने भी ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ेस होते हैं उसके लिए आपका ये एक पैरामीटर कम हो जाता है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इसके साथ आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ हैव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। सो आप अपनी डाइट ठीक रखिए, आप अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए और बहुत अच्छे से ये सब करके आप अपना वेट वगैरह मेंटेन कीजिए। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू चेक योर बीएमआई, ऑल ऑफ यू चेक योर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, स्पेशली दोज हु हैव डायबिटीज़। उनको तो बिल्कुल ही करना है, उनके पास तो बिल्कुल कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसको करेक्शन करने के लिए, क्योंकि जब आप ये करेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है आपकी मेडिसिन्स बिल्कुल कम हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो कि ये रिवर्स करते हैं कि भाई हमारा बीएमआई 30 है, 35 है, और जैसे ही वो बीएमआई 25 एंड बिलो आते हैं, रादर मैं कहती हूँ कि एक एक दो दो तीन तीन बीएमआई भी अगर कम हो जाता है तो उनकी मेडिसिन्स बंद होनी शुरू हो जाती हैं और उनकी इंसुलिन भी बंद हो जाती है। मतलब यू विल हैव टू बिलीव इट कि ऐसा होता है। जब हम अपनी डाइट मैनेज करते हैं और वेट रिड्यूस करते हैं और एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारी डायबिटीज़ परमानेंटली रिवर्स हो जाती है, यानी कि क्योर हो जाती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपका बीएमआई ज़्यादा है, आपका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस आपका ज़्यादा है, तो एटलीस्ट ये सब करेक्ट करके अपनी डायबिटीज़ को फुल्ली क्योर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। I hope this video has helped you to some extent. Next time, see you slimmer. Okay, bye.